मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरी आइडेंटिटी ट्रांसमैन है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं ट्रांस पुरुष हूँ तो मैं ट्रांस महिला हूँ। कई कहते हैं जी किन्नर अगर घर में रहेगा तो किन्नर पैदा होंगे। मैं कहा चिड़ियाघर में एक आदमी सारी उम्र काम करता है, उसके घर बंदर पैदा होते हैं। हम लोग तो कुदरत ने अलग बनाया है और अलग बनाने का मतलब गलत नहीं होता है। हम तो इनको अपना बच्चों की तरह रखते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। जो कहेंगे, अभी तक तो कुछ ही नहीं कहा, अगर कहा तो फिर हम लड़ने को भी तैयार हैं। किडनैप किया गया मुझे, किडनैप करके रेप किया गया अम्बाला में। उसके बाद अम्बाला बस स्टैंड में छोड़ दिया गया। इनमें जो आप समझते हो जो चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है, उसका कारण हम हैं, ये नहीं। तो वो कसूर हमारा है। हमारे कसूर की सजा इनको मत दो, इनको अडॉप्ट करो। वो चीज़ जो चली गई थी, फैमिली, वो मिल गई है। आमतौर पर जब गोद लेने की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? एक छोटा बच्चा। और अगर हम समाज के लेंस से देखें तो दूसरा सवाल ये आता है कि लड़का या लड़की। समाज के इस स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट में एक बड़ा बदलाव आज हमें देखने को मिला चंडीगढ़ के इस घर में। यहाँ दरबार सिंह और उनकी पत्नी ने एक ट्रांस कपल धनंजय और रुद्र को गोद लिया है। आइए आज हम आपको इस परिवार से मिलवाते हैं। आप धनंजय और रुद्र से कब और कैसे मिले? बेटे हमारी बेटी जो छोटी ना, उसके साथ ये पहले डांस सीखती थी, छोड़ दिया। बाद में फिर इसने सोचा, बाद में एक मीटिंग थी पिछले दिनों में, उसमें वो भी थी ये भी थी। मीटिंग में वो देखे इसकी तरफ, ये देखे उसकी तरफ, तो चाय पड़ी की पड़ी रहेगी दोनों की। तो बाद में इसने पूछा कि समीरा, वो कहती हाँ। ये मिली खूब, कहाँ रहती हो? इसने बोला कि हम तो वहाँ बड़ी बुरी हालत में रहते हैं और मांग के गुजारा करते हैं। तो उसने कहा आज से छोड़ दो, हमारे पास आई हो। बेटी के साथ बात की कि अमेरिका वाले से, उन्होंने कहा जी ये आज से आपके घर रहेंगी पक्का। उसके बाद मैंने समीरा दी को बोला कि दी आपको याद है हम लोग साथ में डांस सीखते थे? कहते नहीं मुझे याद नहीं है। फिर इनको सारा याद दिलवाया। याद दिलाने के बाद उनको सारी बातें याद आई। कहते अच्छा कि तुम होती थी वो? मैं कहा हाँ। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया और जब उनका फ़ोन आया मैं बधाई पे थी, मतलब बधाई मांग रही थी, नाच रही थी। तो मैंने फ़ोन देखा, मैं समीरा दीदी का फ़ोन आया। मैं इनको क्या बोलूँ, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं कुछ दिन के लिए बधाई पे चली गई। और जब फ़ोन पे और उन्होंने पूछा कहाँ हो, और मेरे मुंह से फिर झूठ तो निकला नहीं, मैंने सच बताया कि मैं बधाई पे हूँ। कहते तुम बधाई पे हो, नाच रही हो वहाँ पर? कहते तुम इसको छोड़ो और कल मेरे को मिलो। फिर उन्होंने रात को बात की होगी अपने बड़ी दीदी से, ममता दीदी से। फिर उन्होंने पापा से बात की, उन्होंने कहा कि इन बच्चों को साथ में रखना है। और फिर उसके बाद फिर उसके सिलसिला चलता रहा, हम साथ में बातें होती रही। एक दिन में तो डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी देखना था कि हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांस लोगों के साथ लोग एडजस्ट कर नहीं पाते हैं। हम लोग थोड़ा फ्रीडम पसंद लोग हैं। और कौन कौन है घर में? दो बेटियां हैं बस। एक छोटी बेटी तो समीरा कौसर है जो डांसर है और वहाँ डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी रजिस्ट्रार है उसकी। और बड़ी बेटी वहाँ है न्यूयॉर्क में। आप लोगों ने सोचा कि अब धनंजय और रुद्र को घर ले आते हैं, यहाँ पर साथ में ही रखते हैं। एक पल को ये ख्याल नहीं आया कि समाज अभी भी ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसे अपनाता नहीं है? तो एक सवाल आया होगा मन में कि आस पड़ोस में लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा कोई ख्याल आया? नहीं बेटे, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि हम जो वर्क करे बेटे सोशल, वो किसी से डरते नहीं।
तो इनसे इनकी किसी को हिम्मत नहीं पड़ी हमें पूछने के लिए कि ये क्यों रखे हैं, या इनको बेशक कोई मिला हो लेकिन घर में किसी ने नहीं कहा। एक आदमी ने मेरे से रोका था, जा रहा था मैं, और ऐसे उसके हाथ कांप रहे थे। कहते चाहे साहब एक बात पूछूं? मैं कहा हाँ। कहता वो एक लेडी आपके घर में, वो कौन है? मैं कहा वो मेरी बेटी है, छोटी होती हमसे बिछड़ गई थी, बड़ी ढूंढी नहीं मिली, अब अचानक मिल गई है तो घर में आ गई है वो बेटी है। यार बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा। और मैं कहा वो किन्नर है। कहता ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। हमें भी इनका सहारा बेटे, इनको भी हमारा सहारा, घर की तरह रह रहे हैं। आसपास के लोग हैं, घर के लोग हैं, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और मुश्किलात में। और फिर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुश्किलात पैदा करते हैं, घर से भी निकाल देते हैं। तो उससे क्या कि कोई ठिकाना नहीं रहता, इसलिए हम हिजड़ा कहलाते हैं। हिजड़ा हिजर से बना है। हिजर का मतलब होता है सेपरेट होना, अबेंडन, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान को में जाना। तो तभी हम लोगों को हिजड़ा कहा गया। और सारी ज़िंदगी हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। घर का माहौल और कैसा, आप धनंजय और रुद्र के बारे में बताइए, पूरा दिन आप लोगों का कैसे कटता है? बहुत अच्छा लगता है बेटे, घर में रौनक है, बच्चों की तरह इन पे ध्यान रखते हैं, और बाहर जाएं तो बोलते हैं कि टाइम पे घर आओ, आके हमें बताओ कि हम आ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है बेटे, सारी रौनक है घर में, और ये खाना भी बनाते हैं अच्छी तरह। मेड भी है मेरे पास, लेकिन जब छुट्टी पे हो तो फिर ये पूरा साथ देते हैं। हम जब वो होगी तो इनको पूरा करते हैं बेटे, कोई हमें किसी किस्म का नहीं। वैसे घर में रौनक जरूर हो गई। हमें फील ही नहीं होने दिया। हम लोग साथ में खाना बनाते खाते हैं इकट्ठे ही। लगता है कि जब मैं लेट होती तो मुझे महसूस होना है घर पे कोई है, मेरे को जल्दी जाना है। पहले तो बिंदास कहीं भी चले जाओ, चाहे रात को 11 बजे आओ कहीं भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो भी इंतज़ार करते हैं, सोते नहीं हैं, गेट खुला रखते हैं, ताला भी लगाएंगे तो फिर वो मतलब सोते नहीं हैं जब तक हम लोग आते नहीं हैं। बता के जाना पड़ता है, बता के फिर फ़ोन करना पड़ता है बीच में। खाना हम भी करते हैं, खाना खा लिया आपने कि नहीं खाया, दवाई खाई, ये गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप होती जाती हैं। आमतौर पर लोगों को ट्रांस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो आप लोगों को पहले से पता था इस बारे में, या फिर आपने बाद में पढ़ा इसके बारे में, सुना समझा, किस तरीके से आपने इसे मैनेज किया? हमें पहले से ही पता था। और ट्रांसजेंडर जो हैं इनके बारे में हमारा व्यू शुरू से ये है कि इसमें इनका क्या कसूर है, हमारे पेट से पैदा होते हैं ये, और अगर इनमें कोई चेंज रही है तो हमारे जीन्स की वजह से रही है। हम इनको दुरकारते हैं क्यों, जबकि इनका कसूर हमारा कसूर है। इनको हमें अपनाना चाहिए बाकायदा। जैसे इन्होंने कहा था कि कोई बीमार बच्चा पैदा हो जाए, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा है, उसको सारी उम्र पालते हैं। ये तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बताइए अभी कि आप दोनों कब मिले, कैसे मिले, इसके बारे में बताइए। कौन बताएगा? मिलने का तो देखिए 2020 जब लॉकडाउन हुआ था, सारी दुनिया परेशान थी कि लॉकडाउन लग गया है, हम घर में बंद हैं। तो हम दोनों के लिए शायद वो वक्त अच्छा था, क्योंकि घर में बंद हुए तो एक दूसरे को जाना, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा अपने बारे में या कम्युनिटी के बारे में ट्रांजिशन फेज चल रहा था मेरा, तो जानना था मुझे भी। तो कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला था, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो इतने नॉलेजेबल या जिनको इतना पता हो किसी चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने ऐसे प्रोफाइल सर्च कर रहे थे तो इनकी प्रोफाइल मिल गई, अट्रैक्टिव प्रोफाइल थी, तो खोली, ओपन करी। मेरा बेसिक मोटो उसमें था कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके बारे में पता चल सके कि क्या चीज़ है बेसिकली अपनी, क्योंकि अपने इनर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन जो होता है वो रिपीट आपको रिवर्स नहीं हो सकता कभी भी। तो फिर इनसे हाय मैसेज भेजा इनको फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने रिप्लाई नहीं करा था। फिर इनसे नंबर शेयर कर लिया, फिर व्हाट्सएप पे आ गए मैसेंजर से व्हाट्सएप पे, फिर बातचीत चालू हो गई। फिर धीरे धीरे चीज़ों को और समझने की कोशिश करी। फिर मिलने आए हम इनको 14 जुलाई को, जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, फिर मिलने चंडीगढ़ आए थे हम लखनऊ से। कई लोग बोलते हैं कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए शायद ये लालच करके, इनके 95 हैं तो प्रॉपर्टी के लिए यहाँ आ गए होंगे। ऐसे प्रॉपर्टी हमने लात मार दी है ना। ऐसे हमारे माँ बाप की भी प्रॉपर्टी, और मैं इकलौती हूँ,
उनका भी प्रॉपर्टी पूरी है ना, घर पे उन लोग सब लोग एसी में रहते हैं, हम लोग क्यों सिर्फ, अगर मुझे प्रॉपर्टी थी तो वो हमारे लिए बहुत थी। तो ये सब चीज़ें और ये मैं डिसाइड करके नहीं आई हूँ यहाँ पर कि मुझे खोज रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो जिसकी प्रॉपर्टी हो। हम दोनों ने बहुत सोच समझ के जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना, हमने करीबन 20-25 दिन लगाए सोचने के लिए। ये जो डिसीजन उन्होंने लिया शायद कोई नहीं लिया, अभी तक तो किसी ने लिया ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ही शायद हुआ होगा कि जो मतलब ऐसे फैमिली आगे बढ़ करके एक ट्रांस कपल को रखा है उन्होंने। मतलब एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, और नेचर भी उनका बहुत पॉजिटिव है। मतलब बहुत ही फैमिलियर है, मतलब अपने बच्चे जैसे कि लगता ही नहीं कि मतलब हम इस फैमिली में कभी थे ही नहीं, लगता है कब से जानते हैं, सालों से जान रहे होंगे। आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, शाम को हम लोग सब 4-5 लोग बैठते हैं। तो ये था धनंजय और रुद्र का परिवार। उन्हें जो प्यार और अपनापन चाहिए था वो इस घर में आकर मिला। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी और धनंजय और रुद्र को जल्द से जल्द एक परिवार मिल सके, रहने के लिए सिर्फ मकान नहीं बल्कि एक घर मिल सके। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है मोहन, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।